डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग टू फील गुड इन लाइफ, टू फील हैप्पीनेस। अपनी खुशी के लिए कुछ भी करो, बाय कुछ भी शशांक भाई, लिटरली कुछ भी नहीं, ऑब्वियसली कुछ भी का मतलब वो चीज़ें जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में भी हैप्पीनेस दे, ना कि अभी तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है, यू वांट सम प्लेजर, तुमने ड्रग्स कर लिए, तुमने एडल्ट वीडियो देख ली, तुमने कुछ भी कर लिया। नाउ दैट इज नॉट सस्टेन्ड हैप्पीनेस। मैं कह रहा हूँ सस्टेन्ड हैप्पीनेस के लिए सब कुछ करो अपने लिए, एंड टू बी ऑनेस्ट स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर हैप्पीनेस, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इसके एडवांटेजेस हैं। बी सेल्फिश अबाउट योर हैप्पीनेस। शशांक भाई, कमिंग फ्रॉम यू, हम सेल्फिश बन जाएं? या बिल्कुल बन जाओ अगर अपनी खुशी की बात है, बिकॉज इवन इफ इन द वेरी फेस वैल्यू इट डोंट साउंड दैट गुड। तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखाया कि सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, तुम्हारे टीचर्स ने सिखाया सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, एवरीवन सेज सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, अपनी खुशी के लिए बनना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। इवन इफ ऑन द फेस वैल्यू इट साउंड्स बैड, जस्ट लाइक कैपिटलिज्म। हर चीज़ के लिए मैं पैसे दूं, ये कैसा इंसाफ है? सब लोग पैसे के भूखे हैं शशांक। दिस साइड आपका पर्पस नहीं है लोगों की लाइफ चेंज करना, यू आर डूइंग दिस फॉर इंटरेक्शन कॉल्स एंड ऑल दैट। कैपिटलिज्म साउंड करता है फेस वैल्यू पे बैड आइडिया, बट अगर तुम सच में देखो, इट्स लाइक बंच ऑफ नॉट साउंडिंग गुड आइडियाज क्रिएटिंग समथिंग विच इन लॉन्ग टर्म इज बेनिफिशियल। जैसे कैपिटलिज्म में अगर तुम्हें लगता है पैसा ही सब कुछ है, दुनिया करप्ट है, देर आर पीपल हु आर हैविंग पावर और उनका पैसा बढ़ते जा रहे हैं, गरीब लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, ओके इट साउंड्स बैड, बट इन द लॉन्ग टर्म अगर तुम देखो, मान लो तुम्हारे पिताजी या माताजी की हार्ट सर्जरी है, तुम किससे करवाओगे? प्रोबेबली द बेस्ट वन। और कैपिटलिज्म आपको कहीं ना कहीं हायरार्की देता है, क्योंकि जो इंसान मेहनत कर रहा है उसको उसके इंसेंटिव्स चाहिए। पीपल आर एनर्जाइज्ड इवन फॉर द मटेरियलिस्टिक गेन्स, ठीक है, लेकिन सोसाइटी एज अ होल आगे बढ़ती है बिकॉज ऑफ दैट कैपिटलिज्म विच साउंड्स लाइक अ बैड आइडिया। तो यू हैव टू बिकम दैट फील गुड कैपिटलिस्ट। तुम्हें कौन सी चीज फील गुड कराती है और उसके प्रति जागरूक रहो, सतर्क रहो कि कौन सी चीजें फील बैड कराती है, एंड ऑनेस्टली डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग पॉसिबल टू फील गुड। और फील गुड से मेरा मतलब है लॉन्ग टर्म फील गुड। मैं पर्सनली अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया आज से 3 साल पहले। आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ लाइक हेलिश फेज, 8 साल बीत गए और 2 साल से वॉज इन कंप्लीट हेल, और अचानक से आई वाज लाइक बॉस आई एम नॉट गोइंग नथिंग नोवेयर। अब मैं प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ हैप्पीनेस, आई डोंट नो। और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता, इस चैनल की पहली वीडियो देख लो। सबसे बड़ा हैप्पीनेस के बीच में रोड ब्लॉक रखा था मेरा माइंड, पहले तो मैंने उसको एलिमिनेट किया कि भाई ऐसा है, दिस इज द टाइट स्लैप ऑन द फेस ऑफ दैट वॉइस जो मुझे कहती रहती है भाई तेरे बस का नहीं है। हाँ ठीक है, हारा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्लैरिटी नहीं थी, आई कैन टीच पीपल। और उसके बाद मैं जीत भी रहा था, जस्ट दैट इट वॉज अ माइंड वॉइस। आई वॉज रनिंग माई ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस, दैट वॉज डूइंग ग्रेट, आज भी कर रहा है, बट माइंड की आवाज़ें हैं। तो पहले मैंने उसी को टैकल किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू दैट। आज तुम लोग देखते हो इट्स ग्रेट, बट ऑनेस्टली the entire Shashank this side thing, the clarity thing started because I wanted to prioritize my happiness because that thought in my mind was killing me deep inside. Prioritize किया। इसके बाद अपने यारी दोस्ती में देर वर टॉक्सिक पीपल, निकाला उनको। जो चीज अच्छा, अपने अंदर भी बाय द वे देर वर सो मच फ्लॉज, उनको सही किया, उन पर काम किया। ऐसा लगता था यार सेल्फ सेबोटेज प्रो मैक्स, सुबह सुबह अगर दिन खराब हो गया तो पूरा दिन खराब कर देना है। तो अगली बार से क्या किया, क्योंकि बिकॉज दैट वर्जन वॉज नॉट मेकिंग मी हैप्पी इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि रात तक मुझे एंग्जाइटी होती थी। प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर वीडियो बनाइए, देख सकते हो, डिटेल में इस बारे में बात करी हुई है। बट प्रायोरिटाइज करना शुरू किया, बॉस मैं अगर परेशान रहता हूँ, लॉन्ग टर्म मेरे को खुश रहना है, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोक्रेस्टिनेट। एटलीस्ट अगर मैं बना नहीं सकता दिन को, ठीक है, दिन बिगड़ गया, आई विल नॉट रून माई डे। प्रायोरिटाइजिंग माई हैप्पीनेस। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू करो। मे भी तुम रिलेशनशिप में और तुम्हें लग रहा है कोई छोटी सी बात बॉदर कर रही है, उसके पीछे पैटर्न मत करो, लेकिन उस बात को डिस्कस जरूर करो बिकॉज यू वांट टू प्रायोरिटाइज योर हैप्पीनेस। पीपल कीप इग्नोरिंग अदर पीपल। आई रिमेंबर देयर वर सो मेनी पीपल ऑन द इंटरेक्शन कॉल जो रिलेशनशिप वाले इशूज से आते हैं, एंड दे डोंट इवन आस्क फॉर बेसिक्स, और टू बी ऑनेस्ट दे वर नॉट इवन बेयर मिनिमम। बहुत बड़ी बातें थी। समवन कंप्लीटली इग्नोरिंग, कोई अपनी सेकंड आईडी बना के बैठा है कहीं पब्लिक में, कोई कुछ करा है, कोई कुछ करा है। मैंने लिटरली कहा बॉस प्रायोरिटाइज, जा एंड डिमांड दैट थिंग कि ये क्या बात है। एटलीस्ट ओके यू डोंट वांट टू शेयर, कोई दिक्कत नहीं है, आई एटलीस्ट नीड टू बी अवेयर, दिस इज नॉट गुड, ये क्लैरिटी है। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर तुम रिलेशनशिप इशूज में स्टक हो, क्लैरिटी ले ही लो भाई, क्योंकि अदरवाइज यू विल जस्ट फील स्टक, है ना। एनीवे, तो स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर हैप्पीनेस। तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? लेट्स सपोज इफ इट्स अबाउट रिलेशनशिप, ओके बॉस इफ आई एम इन दिस आई वॉन्ट टू बी योर प्रायोरिटी, नॉट द टॉप मोस्ट थिंग। मैं निब्बा निब्बे की तरह सुबह बैठ के ही चिपक नहीं जाऊंगा, बट आई वुड सी योर इंटेंट इन सेंडिंग ग्रीट्स। हम दिन में एक बार फिक्स टाइम पे बात करें। अगर वो इंसान इतना नहीं कर रहा, क्लियरली देयर आर प्रायोरिटी इशूज एंड द पर्सन इज नॉट फॉर यू, क्योंकि इट टेक्स एफर्ट। किसी भी चीज़ में एफर्ट लगता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एफर्ट लगता है बिकॉज आई डू केयर अबाउट यू एंड आई केयर अबाउट मी। मैं अपने लिए भी एफर्ट कर रहा हूँ, बट कैन यू सी दिस, देर इज नथिंग इन द वर्ल्ड एज सच बिजी। इफ समवन सेज यू कि हम बिजी हैं, ट्रस्ट मी यू आर नॉट देयर प्रायोरिटीज। और स्पेशली अगर तुम बेयर मिनिमम पे हो, 2 मिनट दिन में कह देना कि भाई हम दिन में 2 मिनट मिल जाएंगे, एंड द गर्ल सेज, बॉय सेज भाई मैं जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहा हूँ, नीट की, यूपीएससी की,
ओके, लीव दैट रिलेशन, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए, लाइक 2 मिनट, गेटिंग इट, इसमें कोई बिजी वाली बात नहीं बनती है। प्रायोरिटाइज योर हैप्पीनेस, अपनी डिमांड्स को आस्क करो, बिकॉज इफ यू डोंट आस्क यू नेवर गेट। अगर तुम मांगोगे ही नहीं तो मिलेगा नहीं। मैं नहीं कहता कि मांगने की गारंटी है तुम्हें मिलेगा, बट अगर तुम नहीं मांगोगे तो नहीं ही मिलेगा, बिकॉज नॉट एवरी वन आर लाइक सुपर इम्पैथ्स, और सुपर इम्पैथ भी एक दिन आंखें खोलेंगे तो उन्हें लगता है कि डैम मैं तो बस देता जा रहा हूँ, है ना, इसके बिना मांगे भी देता जा रहा हूँ। तो स्टार्ट आस्किंग, प्रायोरिटाइज योर हैप्पीनेस। कुछ भी, अब तुम्हें अगर मैं रिसेंटली अपनी लाइफ से एग्जांपल बताऊँ, आई डिड अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग ऑन समथिंग विच मैं अगर तुमको बता दूं तो तुम कहोगे यार शशांक लिटरली ये तो बेवकूफ़ी है, कोई सुनेगा तो, और जो उस विसिनिटी में है जहाँ मैंने खर्चा किया अराउंड दैट स्फेयर, दे कीप सेइंग कि डैम ब्रो, लाइक आर यू वेस्टिंग योर मनी और व्हाट, लाइक क्यों कर रहा है। बट आई एम प्रायोरिटाइजिंग माई हैप्पीनेस। मुझे पता है लॉन्ग टर्म में ये चीज़ मुझे खुशी देगी, इवन इफ शॉर्ट टर्म में ये फुलिश साउंड कर रहा है। और लॉन्ग टर्म में भी छोड़ो, इवन इफ लाइक द थिंग स्टेज फॉर लाइक प्रॉब्ली आई डोंट नो 1.5 years और समथिंग, और मुझे सिर्फ 6 महीने उससे उसमें एनरोल्ड रहना है, या वो लेट सपोज इट्स अ कोर्स, इवन इफ 6 months एनरोलमेंट आपको खुशी देता है, गो डू दैट थिंग इवन इफ इट साउंड्स फुलिश। और मैं अभी बेंगलोर गया था, आई स्पेंड प्रॉब्लम, मेरे को ऐसे वहाँ रुकना भी था, आई स्पेंड प्रॉब्लम लाइक 30 or 40K समथिंग सिर्फ वाइब सेट करने के लिए, और यहाँ पर आके मैं बेटर काम कर पा रहा हूँ। प्रायोरिटाइजिंग माई हैप्पीनेस, दोस्तों के साथ गया, यारों के साथ गया, घूमा फिरा, मौज करी। स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर हैप्पीनेस। तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, सॉ लॉट ऑफ पीपल ऑन द कॉल्स अगेन रिलेशनशिप इशूज़, और उनके आज JEE एडवांस्ड नीट ये एक्चुअली क्लियर हुए हैं एग्जाम, समझ सकते हो, और उनके लाइफ के इशूज़ थे। आई एक्चुअली बिलीव देर आर नो बिजनेस इशूज़, देर आर नो रिलेशनशिप इशूज़, देर आर नो एग्जाम रिलेटेड इशूज़, देर आर लाइफ इशूज़। वो लोग वो नहीं डील कर पाते, एंड दैट इज़ द प्राइम रीज़न हमने इस चैनल से इतनी सारी लाइफ चेंज करी हैं। सो गया मैं प्रायोरिटाइज करिए। अगर तुम ब्रेकअप में हो, इन सब चीज़ों में भाई प्रायोरिटाइज करो। आई नो दुख है, बट क्या तुम दुख के लिए पैदा हो? ये दुख 1.5-2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। आप जिनको सुन रहे हैं, हमारे साथ हो चुका है और खींचा था हमने। कोई चुल थी लाइफ को समझने की, भाई लाइफ को समझने की चुल किसी इंसान जिसको तुम मानते हो उससे पूछ लो, बिकॉज कोर पर लाइफ की वैल्यू सेम है। किसी भी गुरु को सुन लो, तुम किसी भी इंसान को जिसको क्लैरिटी है, तुम सेम ही पॉइंट पे पहुंचोगे। मुझको लोग बोलते हैं यार आपकी वीडियोस और आपके थॉट्स आचार्य प्रशांत सर से मिलते हैं, आप सुनते हैं क्या? टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं सुनता, मैंने नहीं सुना, और इतना कम सुना है कि समझ सकते हो नहीं सुना, 1-2 वीडियोस फॉर सम रीज़न आई डोंट नो, बट नहीं सुना मैंने, क्योंकि लाइफ के फंडे एसेंशियली सेम हैं। अब तुम्हें अगर चुल है एकदम कि भाई मुझे तो समझना ही है, मतलब खुद से ही समझना है, मैं पूछ लूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा, विच इज़ वेरी 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 रॉन्ग थिंकिंग, कैन रियली गेट योर टाइम वेस्टेड बाय टेन। इससे बढ़िया किसी को मानो जो एक्चुअली सही हो। ऑब्वियसली ऐसा ना हो कि क्रिमिनल तुमने बाबा पकड़ लिए कोई से जिनके ऊपर ऑलरेडी एलिगेशंस है। एनीवे, तो जस्ट सीक दैट, क्योंकि खुश भी तो रहना है। ब्रेकअप हो गया ठीक है भाई, दुख में हो ठीक है भाई, दुख के साथ बैठना भी है ठीक है भाई, बट उसको प्रोलॉन्ग मत करो। दैट हैपेंड विथ मी बाय द वे, पता नहीं फॉर सम रीजन आई हैड दैट लाइक ओवर थिंकिंग और लाइक रियल ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी इशूज़, तो मैं स्टिक हो जाता था चीज़ों से। अब नहीं रहता हूँ, अब इट्स फ्री फ्लोइंग, फ्री गोइंग, है ना। तो अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करो, और कुछ भी हो भाई, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा। कितने सारे लोग आते हैं अगेन ऑन द कॉल्स, दे से यार हमारी बात नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। मैं उनसे कहता हूँ भाई कोई बात नहीं, अब तुम 12th में हो चुके हो, तुमने यारी दोस्ती अपनी एग्जाम के लिए छोड़ दी, गो मे बी 10th का तुम्हारा एक सर्कल हो, सर्कल में एक इंसान हो, उससे जाके बात करो कि यार कैसा है, जस्ट कैसा है। अब वो तुम्हें बेवकूफ़ समझ सकता है कि यार 2 साल से इसने बात नहीं करी, आज ये बात कर रहा है, तो समझे ना, यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर हैप्पीनेस बिकॉज राइट नाउ यू वांट टू सोशलाइज। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसमें 10 में से 8 लोग मान लो रिप्लाई नहीं भी करेंगे, 2 लोग करेंगे, बिकॉज इंसान बहुत अच्छे भी हैं। और तुम अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करो, इसी बहाने क्या पता तुम उनकी भी हैप्पीनेस प्रायोरिटाइज कर रहे हो। दिस इज नॉट अबाउट बीइंग टोटली सेल्फिश, क्योंकि जब तुम खुश रहते हो तुम लॉन्ग टर्म में सबको खुश रख पाते हो। ये चैनल कैसे लाइफ चेंज कर रहा है, बिकॉज भाई मैं लाइफ में ट्राई करता हूँ खुश रहने की, एंट्रोपीज आती है, मैं उसको मैनेज करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम कर सकते हो। जस्ट वन पर्सपेक्टिव, एंड फॉर सम रीजन इट वर्क्स फॉर मेनी पीपल। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर हैप्पीनेस, बिकॉज जीवन में इकलौता अगर कोई एम होना चाहिए तुम्हारा तो वो खुश रहना होना चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर सारे एम बनते हैं। तुम्हारा अच्छा करियर, तुम्हारी अच्छी मैरिज, तुम्हारी अच्छी फैमिली, और एक दिन सभी खत्म हो जाना है। तो सोचो तुम क्या दुख लेते हुए जियोगे? नहीं भाई, जो अच्छा लग रहा है कर लो। अच्छे का मतलब मेरा लॉन्ग टर्म अच्छा है। अब ये नहीं है कि क्योंकि मैं स्ट्रेस ईटिंग भी करता था भाई, इतनी कोक पीता था, मतलब लिटरली मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे को कोक का मीम बनाने लग गया। एनीवे, तो स्ट्रेस ईटिंग करता था भाई, लगता था फील गुड है वो, क्योंकि एक दिन तो मरी जाना है, खा लेता हूँ। खाने के बाद बेकार फील होता था, वो फील गुड नहीं है। लॉन्ग टर्म फील गुड, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, दिन को मत बिगाड़ो, जाओ पार्क में वॉक करके आ जाओ। ये दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटाइजिंग योर हैप्पीनेस। स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर हैप्पीनेस। होपफुली ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज करे। और अगर तुम लाइफ के इशूज़ में स्टक हो, प्लीज़ प्रायोरिटाइज योर हैप्पीनेस। फंसे रह जाओगे, सेम चीज़ से पहुँचोगे 2 साल बाद, जो मैं तुम्हें 1 घंटे में बता दूंगा
देयर इज अ रीजन इतने सारे लोगों की लाइफ ऐसे ही चेंज नहीं हो गई, और अब तो 150 प्लस समथिंग है. आई डोंट इवन हैव अ साइकोलॉजी फिलोसफी एंड ऑल दैट डिग्री, बट हाउ आई एम एबल टू डू दैट? क्योंकि आई वॉज यू. जिस फेज में हो तुम वहीं मैं था, और कुछ अलग नहीं होने वाला तुम्हारी मेरी लाइफ में. कुछ अलग नहीं होने वाला. 2 साल बाद तुम भी इससे निकल जाओगे अपने आप से, और तुम भी अपने गोल्स के सेक्रीफाइस पे निकलोगे, बिकॉज मैं निकला था. आई कुड हैव डन सो मच बेटर. मैं आज भी कर रहा हूँ. आई एम प्रेटी सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ, प्रेटी हैप्पी एज वेल, rather in the happiest ways of my life. But essentially कुछ चेंज नहीं होगा. आओ अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करो. इवन इफ इट साउंड्स फुलिश टू यू, ट्रस्ट मी, इट वॉन्ट बी. इट वॉन्ट बी. थैंक यू.